भाजपा सरकार, आरएसएस, ये सब के सब घबराए हुए हैं। वो जमाना गया जब बहुजनों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई जाती थी। अब वो अपने अधिकारों पर भी बोलेगा। सोचिए, बहुजन समाज तो अभी प्रवक्ताओं के रूप में आना ही, तमाम ऐसी बहुजन महिलाओं प्रवक्ताओं की मैं बात करूंगी जो जाति के डिस्कोर्स को तोड़कर उन तमाम चैलेंजेस को फेस करने का काम करती हैं, जिसका जवाब ना तो ये मनुवादी झेल पाते हैं और ना टीवी एंकर्स में बैठे जातिवादी पत्रकार। जब सामाजिक न्याय की बात होती है, माइक को म्यूट कर दिया जाता है। नेशनल टेलीविजन पर बैठा आरएसएस के लोग कहते हैं कि इनको बैन कर दो। अब पूछा भी जाएगा हमारी हिस्सेदारी कहाँ है। उनका आरोप है कि इन लोगों को ना तो तमीज है ना तहजीब है, कुछ भी बोल देती हैं, असभ्य लोग हैं। जब लालू यादव को चारा चोर कहा जा रहा था, तब इनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं। और ये संस्कारों की बात करेंगे जो चप्पल जूते तक बजा देते हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ के, जिनके ऐसा लगता है कि वो पत्रकार कम स्पोक पर्सन ज्यादा है सारे के सारे। अब लोग अपने मुद्दे को पहुंचाने लगे हैं, तब से बीजेपी आरएसएस बहुत बौखलाई हुई है। ये लोग सिर्फ प्रियंका भारती या कंचना यादव या सारिका पासवान को सिर्फ उनकी जाति की वजह से नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा की वजह से उनको बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर प्रियंका भारती या कंचना यादव जैसी महिलाएं टीवी अखबार में बैठकर चैनलों पर डिबेट शो में भाजपा के प्रवक्ताओं को लतार लड़ाएंगी, तमाम चीजों का दूध और पानी का पानी करने के लिए बहुजन प्रवक्ता जब से जाने लगे हैं, ये नेशनल टेलीविजन के ना पत्रकारों को रास आ रहा है, ना भाजपा के प्रवक्ताओं को रास आ रहा है, और ना ही आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों को। टीवी अखबार पर हमेशा से एक जाति का कब्जा रहा है, लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद से ये नैरेटिव बदला है। खासकर आपने देखा होगा टीवी डिबेट्स में हमेशा खास जाति के लोग रहते थे। एंकर भी त्रिपाठी, शर्मा, तिवारी, एनालिसिस भी इसी सरनाम के होते थे। लेकिन ये चीज़ बदली है, और बदली है तो फिर उसके नतीजे भी आने शुरू हो गए हैं। ऐसी ही आज बहुजन की 3-4 प्रवक्ता हैं जो बेबाकी से टीवी शो पर जाकर मनुवादियों को मुंहतोड़ जवाब दे रही है। अब उसका नतीजा ये हुआ कि जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं या आरएसएस के जो विशेषज्ञ हैं या उनकी तरफ से जो रिप्रेजेंट करते हैं डिबेट में, अब उनको जो है ये चीज़ चुभने लगी है कि कैसे एक लड़की जो पिछड़ी है वो हमारे साथ बैठकर डिबेट कर रही है और मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है, और सिर्फ जवाब ही नहीं, तर्कों से उनको घायल भी कर रही है। इसी को लेकर सोशल मीडिया पर बहस गर्मा गर्म आ गई है कि कंचना यादव हो या प्रियंका भारती हो, सारिका पासवान हो, तो ये जो बहुजन बेटियां हैं, इन्होंने पूरा टीवी डिबेट का जो है नैरेटिव बदल दिया है। अब लोग घबरा रहे हैं, लोग खबरें आ रही हैं कि बीजेपी आरएसएस के लोग मना कर रहे हैं इनके साथ टीवी डिबेट करने के लिए। इसीलिए अंदर से भी खबरें आ रही हैं कि अब कई टीवी बड़े चैनल जो है इनका बायकॉट करने की प्लानिंग में है। तो क्या बहुजनों के साथ जो पिछले हजारों सालों से उनसे बोलने का, पढ़ने का, लिखने का अधिकार छीना गया था, क्या वो इस युग में पॉसिबल हो पाएगा? और जिस तरीके से जो ये आरजेडी की प्रवक्ताएं हैं, इन्होंने जो अपना अंदाज अपनाया है, वो कितना लाभकार होगा। हमारे साथ हमारी सहयोगी निधि रतन है, इसी पर बात करेंगे कि बहुजन बेटियां जिस तरीके से टीवी डिबेट में बैठकर मनुवादियों को, जातिवादियों को जवाब दे रही है, उसका असर तो दिखने लगा है। क्या कहेंगी जिस तरीके से प्रियंका भारती हो, कंचना यादव हो, सारिका पासवान हो, यही मीडिया था जो लालू यादव जी को ललवा बोलता था, लेकिन अब जब प्रियंका भारती बैठकर काउंटर करती हैं तो यही मीडिया मजबूर हो गया है कि वो लालू को लालू यादव कहते हैं या लालू जी कहते हैं। जबकि इससे पहले जितने भी तमाम जो बहुजन नेता हुआ करते थे, हेमंत सोरेन हो, शिबू सोरेन हो, उनको चोर, घोटालेबाज, इस तरीके के अल्फाजों से वो पुकारते थे। क्या कहेंगे इस पर? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस मुद्दे पर हम लोग बात कर रहे हैं। अब जिसको नेशनल टेलीविज़न कह रहे हैं, असल में वो नेशनल टेलीविज़न के साथ साथ कास्टिस्ट मीडिया भी है, मनुवादी मीडिया भी है, जो नहीं चाहती है कि अब कास्ट के डिस्कोर्स पे भी बात हो। जातिवाद की जो मोनोपोली है उसको तोड़कर अब बहुजन प्रवक्ता नेशनल टेलीविज़न पर बैठकर अब उनकी आंखों में आंख डालकर सवालों के जवाब दे पाएं, या उनकी जिस तरीके से विचारधारा जो थोपी जाती थी, बहुजन नेताओं को गाली दी जाती थी। आप देखेंगे किस तरीके से डिबेट पैनल में जो पैनलिस्ट बुलाए जाते हैं एक ही जाति के लोग होते हैं। उसी डिस्कोर्स को तोड़ने के लिए अब जब बहुजन महिलाएं, एक तो दलित समाज से आती हैं, एक तो बहुजन समाज से आने वाली कंचना यादव, प्रियंका भारती, चाहे
सारिका पासवान के साथ साथ तमाम ऐसी बहुजन महिलाओं प्रवक्ताओं की मैं बात करूंगी जो जाति के डिस्कोर्स को तोड़कर उन तमाम चैलेंजेस को फेस करने का काम करती हैं, जिसका जवाब ना तो ये मनुवादी झेल पाते हैं और ना टीवी एंकर्स में बैठे जातिवादी पत्रकार। सोचिए, पत्रकारों को भी देखा होगा आपने, यहाँ तो सड़क से लेकर संसद तक लोगों का आवाज जब सामाजिक न्याय की बात होती है माइक को म्यूट कर दिया जाता है। सोचिए, प्रियंका भारती हो चाहे कंजना यादव, ये तो एक आध दो महिलाएं हैं जो ऐसी अभी टेलीविजन पर जाने लगी हैं। सोचिए, बहुजन समाज तो अभी प्रवक्ताओं के रूप में आना ही शुरू नहीं किया है। ये तो सिर्फ एक आरजेडी है जो सामाजिक न्याय की बात कर रही है, उसने महिलाओं को प्रोत्साहित कर नेशनल टेलीविजन पर बैठा आरएसएस के लोग कहते हैं कि इनको बैन कर दो, हम तभी डिबेट में आएंगे, इनको बैन कर दो। क्योंकि अब जाति के डिस्कोर्स के साथ साथ सामाजिक न्याय पे भी बात हो रही है। अब पूछा भी जाएगा कि हमारी हिस्सेदारी कहाँ है नेशनल टेलीविजन पर काम करने वालों में। उनका आरोप है कि इन लोगों को ना तो तमीज है ना तहजीब है, मतलब कुछ भी बोल देती हैं, असभ्य लोग हैं। जब लालू यादव को चारा चोर कहा जा रहा था, जब किस तरीके से उनके बच्चों से लेके उनके पूरे परिवार को राबड़ी देवी के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था, बीएसपी सुप्रीमो मायावती से बड़े बड़े ऐड लिए जाते थे, उन्हीं के खिलाफ फिर गलत हेडलाइंस चलाकर खबरें चलाई जाती थी, तब इनके संस्कार कहाँ चले जाते हैं। और ये संस्कारों की बात करेंगे जो चप्पल जूते तक बजा देते हैं नेशनल टेलीविजन पर बैठ के, जिनके ऐसा लगता है कि वो पत्रकार कम स्पोक पर्सन ज्यादा है सारे के सारे। नहीं, स्पोक्स पर्सन तो ठीक है, लेकिन क्या लग रहा है कि ये जो पूरा जो सिस्टम डिबेट वाला है, चाहे वो एंकर हो, क्योंकि हमने देखा है कि अभी तक हर जगह डाइवर्सिटी हो चुकी है, लगभग जुडिशियरी में भी और तमाम जगहों पर, लेकिन मीडिया एक ऐसा अभेद किला था जहां पर डाइवर्सिटी नहीं थी, अभी भी नहीं है। लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियां जो समाजवाद को समझती है, हिस्सेदारी को समझती है, जैसे आरजेडी है, सपा है, इन लोगों ने इनिशिएटिव लिया है, इन लोगों ने प्रवक्ताओं को भेजा। तो क्या ये मीडिया चाह रहा है कि इनकी आवाज को दबा दिया जाए, इनको बायकॉट कर दिया जाए? इसको कैसे देख रहे, कहाँ तक जाएगा? आपने देखा होगा कि जैसे जैसे नेशनल टेलीविजन पर अब लोग अपने मुद्दे को पहुंचाने लगे हैं, तब से बीजेपी आरएसएस बहुत बौखलाई हुई है। और उसके बाद बिहार में जिस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा निकाली जा रही है, उस लोगों की यूनिटी जिस तरीके से बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ जमकर लोग अब वोट देना चाहते हैं, तो ये तमाम चीजों से डरी हुई भाजपा सरकार, आरएसएस और इसके साथ साथ मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसको मनु मीडिया भी कहा जाता है, ये सब के सब घबराए हुए हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जब सामाजिक न्याय की बात होती है, जब हिस्सेदारी की बात होती है, जब बहुजन एकता की बात होती है, तो इनके ब्राह्मणवाद, ब्राह्मणिज्म और इनके रूढ़िवादी परंपराओं को कहीं ना कहीं खंडित कर इक्वालिटी, समानता की बात होती है, जो नहीं चाहते हैं ये लोग। और सोचिए, बाबा साहब चाहते थे कि बहुजन समाज का अपना टीवी अखबार हो, क्योंकि उनको पता था कि ब्राह्मण समाज से आने वाले, एक विशेष वर्ग से आने वाले लोग जो सिर्फ बहुजन समाज की हमेशा पीड़ित दिखाने का काम करेंगे। वो जमाना गया जब बहुजनों के गले में हांडी और पीछे झाड़ू लटकाई जाती थी। अब बहुजन शिक्षित हो गया है, बहुजन अब जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ साथ ऑक्सफोर्ड भी जाने लगा है। अब बहुजन समाज के चाहे महिला प्रवक्ताओं की बात हो, चाहे नेताओं की बात करें, चाहे किसी भी वर्ग से आने वाले शिक्षित बहुजन एसटी, एससी, ओबीसी वर्ग के व्यक्ति की बात करें, अब वो अपने अधिकारों पर भी बोलेगा। नेशनल टेलीविजन पर अगर बुलाने की इन लोगों की हैसियत है तो वो अपने मुद्दों पर भी मुखर होकर बात रखेगा। क्या लग रहा है, क्योंकि जैसी खबरें आ रही है, सिर्फ प्रवक्ता ही नहीं, क्योंकि देखिए बीजेपी आरएसएस हो, इनके बारे में कहा जाता है महिला विरोधी है, ऊपर से वो पिछड़ी है, एक तो महिला ऊपर से पिछड़ी समाज से आती है, तो डबल वो हो गया स्टैंडर्ड। तो एक तरफ तो जो प्रवक्ता हैं वो तो है, ये मीडिया भी जो एंकर्स हैं या उनकी टीम है वो भी चर्चा कर रहे हैं कि हम लोग इनको कहीं ना कहीं इनको दूर रखें टीवी डिबेट से। तो क्या इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए, आपने मीडिया की डाइवर्सिटी पर आज ये मुद्दा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है मीडिया की डाइवर्सिटी पर जब बात होती है तो आपने देखा होगा एक विशेष जाति के साथ साथ एक विशेष रंग को भी
इंपॉर्टेंस दी जाती है, एक विशेष वर्ग के लोगों को ही आगे बढ़ाया जाता है। आप देखेंगे कि तमाम देश के तमाम मीडिया इंडस्ट्री को आप उठाकर देख लीजिए, वहां पर डाइवर्सिटी है, वहां पर आदिवासी भी पत्रकार बनता है, वहां पे दलित भी पत्रकार बनता है। लेकिन इस देश में क्या होता है, जिसकी चमड़ी गोरी होगी, जो एक एलीट वर्ग से आता होगा, उसको विशेष वर्ग के लोग सामने एंकर बनाने का मौका देंगे। अगर बहुजन समाज से आते हैं तो आप डेस्क के पीछे रहिए, आप कैमरे के पीछे रहिए। लेकिन अब ये मोनोपोली टूटने लगी है जब से सोशल मीडिया आया है। एक तो मशहूर एंकर है अंजना ओम कश्यप, वो सोशल मीडिया के पत्रकारों को तो सोशल मीडिया के पत्रकार मानती ही नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कहीं ना कहीं जो नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जो एजेंडा चला रही हैं, अब उसको तर्क वितर्क के साथ अब जनता जो है वो उजागर करने लगी है। अब हकीकत जो है वो जनता के सामने आने लगी है। अब जनता के हाथ में स्मार्टफोन है, और सोचिए जिस तरीके से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अब हर चीज तथ्यों के साथ जनता रख सकती है। क्या भ्रमित किया जा रहा है, क्या जनता से छुपाया जा रहा है, और ये सिर्फ और सिर्फ अधिकारों से वंचित करने के लिए। लोग सिर्फ प्रियंका भारती या कंचना यादव या सारिका पासवान को सिर्फ उनकी जाति की वजह से नहीं, बल्कि उनकी विचारधारा की वजह से उनको बुलाना नहीं चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर प्रियंका भारती या कंचना यादव जैसी महिलाएं टीवी अखबार में बैठकर चैनलों पर डिबेट शो में भाजपा के प्रवक्ताओं को लतार लगाएंगी, जो सोचिए कई दशकों से बहुजन नेताओं को लेके एक एजेंडा बनाया हुआ था कि बहुजन नेता जो होते हैं वो भ्रष्टाचार में लिप्त होते हैं। अब ये सब जो है वो खत्म होता जा रहा है। जिस तरीके से ईडी, अब तो लगता है जिस नेताओं के यहाँ ईडी सीबीआई जाती है वो ज्यादा ईमानदार है, क्योंकि भाजपा ने जिस तरीके से नेताओं को डराने की कोशिश की, जिस तरीके से मीडिया का सहारा लेके बहुजन नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की, इन तमाम चीजों का दूध और पानी का पानी करने के लिए बहुजन प्रवक्ता जब से जाने लगे हैं, ये नेशनल टेलीविजन के ना पत्रकारों को रास आ रहा है, ना भाजपा के प्रवक्ताओं को रास आ रहा है, और ना ही आरएसएस के विचारधारा वाले लोगों को, क्योंकि वो चाहते हैं कि सामाजिक न्याय की बात होगी तो हमारी जो संघीय मानसिकता है, जिसके आधार पर हम लोगों को नौकरियों से वंचित कर रहे हैं, अधिकारों से वंचित कर रहे हैं, रोजगारों से वंचित कर रहे हैं, उनसे कहीं ना कहीं लोग अब जागरूक हो जाएंगे, रूबरू हो जाएंगे। चलिए, तो देखिए, दरअसल बात मेरिट की नहीं मौके की होती है, और जैसे ही सारिका पासवान, कंचना यादव और प्रियंका भारती को मौका मिला, उन्होंने मीडिया के स्तर पर अपने आप को प्रूफ कर दिया। और ये प्रूफ बताता है कि आज जितने भी संघी हैं, मनुवादी हैं, जातिवादी हैं, सब डरे हुए हैं, बौखलाए हुए हैं। एंकर से लेकर प्रवक्ता तक और राजनीति विशेषज्ञ तक सब घबराए हुए हैं, क्योंकि वो तार्किक जवाब देती हैं, मुंहतोड़ जवाब देती हैं, वो सुनती नहीं हैं, और वो पढ़ी लिखी भी हैं, जेएनयू से पीएचडी की हुई हैं, कोई हवा में बातें नहीं करती। जैसे तमाम एक पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो हवा में बातें बोलकर चले जाते हैं, हालांकि उसका सर पैर कुछ पता नहीं होता है। तो इसीलिए जो है पूरा जो इनका था एक सिस्टम बना हुआ, उसमें कहीं ना कहीं छेद करने का काम किया है इन बहुजन बेटियों ने। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय जरूर दीजिए, और इनकी डिबेट जरूर देखिए, क्योंकि इनकी डिबेट देखने लायक होती है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।